हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक BLDC मोटर बना के दिखाऊंगा। तो BLDC मोटर किस तरह बनाया जाता है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा मोटर चाहिएगा, एक इसका रोटर। हमें इसके रोटर में क्या करना है, जैसे ये ऊपर से आ रहा है वैसे ही ये वाला भी ऊपर से आ रहा है, वैसे ही इस तीसरी कॉइल में ये वाला ऊपर से आ रहा है। इन तीनों वायरों को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके, इन पॉइंटों पर से डिस्कनेक्ट करके एक साथ करके इन्हें अलग निकाल लेना है, इनका लूप अलग निकाल लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमें 4 वायर मिलेंगे इसमें से। इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि दोस्तों ये सारे तीनों के तीनों वायर मैंने यहाँ ला के और ये सारे के सारे इस काले वायर से एक साथ मिला दिए हैं। बाकी ये इस पॉइंट पे लाल, एक इस पॉइंट पे, एक लाल इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, मतलब कि तीनों पॉइंटों पे ये 3 तार अटैच करके सोल्डरिंग करके बाहर निकालने हैं। बाहर निकालने के बाद अब हम रोटर बनाएंगे। रोटर हम इस तरह से बनाएंगे कि इसमें जो ये मैग्नेट लगी हुई हैं ये ऐसी की ऐसी रहने देनी है। बस इसमें यूँ तो एक है बुश लगा हुआ, हमें इसके ऊपर कोई एक और बुश इस तरह का लगाना है, जिससे कि जब भी हम इसको इस तरह लगाएं मोटर के अंदर तो ये इन खाली जगहों में चिपके ना हो, दूसरा बुश इसको हिलने से रोक दे और ये बुश इसमें फ्रीली घूम सके। तो मैंने एक छोटा जो फैन वगैरह के अंदर मोटर लगता है उसका एक बुश निकाल लिया है और सिरिंज के प्लास्टिक में इसे फंसा के मैंने यहाँ फिट कर लिया है। तो इस तरह ये हमारा एक BLDC मोटर बन चुका है। तो अब दोस्तों इसकी ESC बनाएंगे। तो दोस्तों ये है एक ESC, इसके अंदर ये वाली 4017 IC लगी हुई है और ये लगी हुई है 555। आप देख सकते हो 4017, आप देख पा रहे हो 555 NE 555। ये वायर बीच में आ रहा है इसलिए ढक रही है। तो दोस्तों इसका सर्किट किस तरह बनेगा वो भी बता देता हूँ। इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया है। दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसमें 555 की जो 1 नंबर पिन है वो ग्राउंड हो गई है। 2 नंबर जो पिन है वो पिन नंबर 6 से के साथ कनेक्शन कर दिया गया है। पिन नंबर 3 जो है वो इसकी आउटपुट की 14 नंबर पर चली जाएगी, CD 4017 की। इस 555 की 4 नंबर पिन को प्लस सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 5 103 लिखा हुआ है, ये 10 NF का कैपेसिटर होता है, ये ग्राउंड कर दिया गया है। 6 नंबर से भी एक 220 NF, इस पर 224 लिखा होगा, जो ग्राउंड कर दिया गया है। पिन नंबर 6 तथा 7 के बीच में एक 100K का पोटेंशियल मीटर लगा दिया गया है। पिन नंबर 7 पर ही 15 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। पिन नंबर 8 को पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। इसी तरह से IC जो CD 4017 है इसकी 16 नंबर को प्लस की सप्लाई दी गई है। इसकी ये रीसेट पिन होती है 15 नंबर। अब क्योंकि इसके ये चौथे नंबर का आउटपुट होता है तो ये 4 नंबर पर जाकर रीसेट हो जाए, इसलिए इसको रीसेट से जोड़ा गया है। इसके जो ये 3 कनेक्शन निकलेंगे ये 1351, ये ट्रांजिस्टर 1351 है, मैं लिख दूँ इन पर। ये तीनों ट्रांजिस्टर 1351 है। इस IC से 3 कनेक्शन निकलेंगे वो इनकी बेस पे आ जाएंगे, इनके एमीटर ग्राउंड हो जाएंगे, यानी तीनों एक साथ बैटरी के नेगेटिव सप्लाई इन पर पहुंचेगी। इसके जो कलेक्टर खाली रह जाएंगे दोस्तों, ये जो हमने मोटर लिया था इसके जो स्टार कनेक्शन बनेगा उन तीनों कोयलों का एक हटा करके वो स्टार कनेक्शन न्यूट्रल होकर वो इसे पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी, तथा इन बाकी के बचे हुए तीनों कनेक्शनों को हम इन कलेक्टरों पर जोड़ करके इस मोटर को सप्लाई दे देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा BLDC मोटर विद ESC। सर्किट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, ये इसका माइनस पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव कनेक्शन है। इसे मैं 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर से चलाऊँगा। ये देख लो पिन चार्जर की,
ये इसके 3 तार वे हैं जो मोटर में गुजारे हैं। चौथा कनेक्शन ये प्लस पे लगेगा। इधर देख लो, ये तीनों कनेक्शन इसकी गेट से, मतलब ट्रांजिस्टर के बेस होता है, बेस से इसके पिन नंबर 2, 3 और 4 पर आए हैं। ये यहाँ से रिसेट हो गया। ठीक जी। अब हम इसको चलो चेक करके देखते हैं। तो जिससे कि ये हिल है ना, मैं इस मोटर पे कुछ वो रख दूँ। अब मैं इसका ये यहाँ, ये देख लो मोबाइल का चार्जर, इससे इसको मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है और ये तार लगते ही घूमने लगा मंदी स्पीड में। अब मैं इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। अब मैं इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। परंतु दोस्तों इस मोटर में एक दोष है। यदि मैं इसको यहाँ कहीं रोक दूँ ताकत से, तो ये देखिए बिल्कुल नहीं घूम रहा। ये घी घी की सिर्फ आवाज़ कर रहा है। अब अगर मैं इसे कितना भी झटका दे लूँ, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। पर अगर मैं इसकी स्पीड मंदी कर दूँ, तो ये घूमने लगा। मंदी करने पे स्पीड घूमने लगा। फिर से मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा, तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ चुकी है, पर ये रुक रहा है झटका लगने पे। मोटर की रुकने की वजह है इसकी वेव फॉर्म का। पहले ए पल्स आएगी, फिर जब ए समाप्त हो जाएगी फिर बी पल्स आएगी, फिर जब बी समाप्त हो जाएगी फिर सी पल्स आएगी। तो इस तरह से हमारी एक समय में केवल एक कॉइल ऑन तथा 2 कॉइल ऑफ रहेंगी। तो जब हम इसकी स्पीड को हाई कर देते हैं तो उस समय जो है चुंबकीय जो चुंबक है हमारी, वो उस बदलते हुए फील्ड के साथ चल नहीं पाती और एक जगह रुकती के घों घों की आवाज़ करने लगती है। ये कारण है। अगर हमें इसे बिगर रुके चलाना है, ये पकड़ने से भी रुके ना, तो उसके लिए हमें इस तरह की वेव फॉर्म चाहिएगी। ये हमारी हाफ वेव है। इसमें ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम ज़्यादा है। इसमें जितना ऑन टाइम है उतना ही ऑफ टाइम है। तो ये वेव फॉर्म रहेंगी तो इसकी ब्रिज बनेगी, यानी कि इसमें चौथा पॉइंट न्यूट्रल निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये निकालने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 3 और 3 6 मॉसफेट लगा के इसको डायरेक्ट चलाया जा सकता है। अगर मुझे कभी भविष्य में मौका मिलता है तो मैं इसको कंप्लीट बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो।